ये भी बताइए। हाँ, तो नंबर्स आप सही कह रहे हो, हर पैरामीटर पे जो बाजार उम्मीद कर रहा था उससे बेहतर ये आंकड़े देखने को मिल रहे हैं बजाज ऑटो की तरफ से। रेवेन्यूज 8% गिरे हैं साल दर साल, जबकि एक्सपेक्टेशंस था कि रेवेन्यूज में 13% का फॉल देखने को मिलेगा। मार्जिन्स 16.5 से बढ़कर ऑलमोस्ट 18.5 पहुंचे हैं, 190 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है, जबकि स्ट्रीट एंटिसिपेट कर रहा था कि इस क्वार्टर में बजाज ऑटो के मार्जिन्स 30 बेसिस पॉइंट्स गिरेंगे। तो गिरने के सामने अच्छा रेवेन्यूज में, मार्जिन्स में उछाल है। अब ये क्यों इस तरह का उछाल देखने को मिल रहा है? क्योंकि रियलाइजेशंस वाकई उम्मीद से कहीं बेहतर हैं। रियलाइजेशंस 8% क्यू ऑन क्यू इंप्रूव हो रहे हैं बजाज ऑटो के, क्योंकि उन्होंने जो प्राइस हाइक्स लिए थे BS6 ट्रांजिशंस के चलते और सेफ्टी नॉर्म्स के चलते, उसका फायदा आप रियलाइजेशंस में आता हुआ देख रहे हैं। तो नंबर्स हर पैरामीटर्स पे बजाज ऑटो के अच्छे हैं। बहुत ही शानदार नंबर्स बजाज ऑटो के, और ये जो बड़ा वाला जो तोहफा दिया है डिविडेंड का, वो भी बढ़िया। अंतरिम डिविडेंड आप बता रहे हैं 120 रुपए प्रति शेयर का। तो बजाज होल्डिंग पर भी नजर रहेगी फिर साफ तौर पर, क्योंकि बजाज होल्डिंग भी देखिए उसी के पास जाना है। हाँ, उसी को जाना है। सबसे पहला स्टेक तो उनके पास ही, आपके पास मतलब लोगों के पास भी है ये शेयर। अच्छा, बजाज फाइनेंस ने भी बढ़िया नंबर्स पेश किए थे, दोनों भाइयों ने इनफैक्ट बढ़िया काम किया है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहा हूं। बजाज फाइनेंस में जो आपने कल हाईलाइट करता हूं, मोरेटोरियम का पार्ट जो है बुक का टोटल 27%, वो बड़ा इंकरेजिंग था। तो सबसे कम देखिए मोरेटोरियम का पार्ट था, और वही चीज बढ़िया थी। और मुझे लगता है कि फिर आज बजाज ऑटो में भी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और ये वो स्टॉक है जिस पर नजर होगी। अच्छा, जल्दी से डायरेक्टर साहब ले आइए सारे के सारे ब्रोकरेज हाउस ने अब तक क्या बात कही है बजाज ऑटो के लिए, वो सामने लाइए। उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास भी चलते हैं। तो ब्रोकरेज हाउसेज भी देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं कि बहुत निराश हैं, वो भी देखिए खुश हैं। और कमेंट्री आप कह सकते हैं कि वो थोड़ी सी ढीली रही है, लेकिन आप देखिए कमेंट्री हमेशा से थोड़ी सी सॉफ्ट ही रहती है इनकी, लेकिन मार्जिन्स ने देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। और ये देखिए कुछ ब्रोकरेज हाउसेज यहाँ पर लक्ष्य बढ़ा रहे हैं, 3000 का कर रहे हैं, 2800 से CLSA का लक्ष्य बढ़ गया है। तो आज ये स्टॉक फोकस में रहने वाला है, नजर रहेगी। तो 3000 के लक्ष्य के साथ आप लॉन्ग टर्म में इसे खरीद सकते हैं, कोटक भी कहता है। तो देखिए ब्रोकरेज हाउसेज भी इसके ऊपर बुलिश साउंड कर रहे हैं। इक्का दुक्का ब्रोकरेज हाउसेज हैं जो थोड़े से निराश हैं, लेकिन ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेज और बड़े वाले ब्रोकरेज हाउसेज यहाँ पर बुलिश हैं। राजेश सतपुते जी बताइए, ये हमारा बजाज आज कितना चलेगा? और कल भी देखिए इसमें लॉन्ग बिल्डअप देखा हमने, कल ऑप्शंस का डेटा भी देखा, तो करीबन 2700 के स्ट्राइक पे कॉल राइटर खड़े हैं। कल का इसका जो क्लोज है 2550 का है, यानी मेरे हिसाब से 150 रुपए का एक जंप, एक स्विंग ट्रेड अभी बाकी है। तो मेरे हिसाब से 2550 पे बाय होगा, अगर टिप मिले तो भी बाय होगा। स्टॉप लॉस आपका 2500 का होगा, और आपका टारगेट 2650 से लेकर 2700 होगा। हेमंत, विद योर परमिशन, आप बजाज होल्डिंग्स की बात करें तो आशीष ने एक कमेंट भी किया था, मैं उसका चार्ट भी देख रहा था। हेमंत, बहुत बढ़िया चार्ट है, कंसोलिडेशन है 1900 पे, और 1900 पे कंसोलिडेशन है, और सामने टारगेट करीबन 2200 का है। तो प्रोबेबली जिस दिन ये चलेगा, मुझे पता नहीं है आज चलेगा कि नहीं, लेकिन अगर आज चलता है तो कम से कम 300 रुपए का मूव बजाज होल्डिंग में मुझे यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे दिखता है। तो 1900 पे बाय रहेगा, सिर्फ 50 रुपए का स्टॉप लॉस। बजाज होल्डिंग के आज नंबर्स भी आने वाले हैं, तो उसके लिहाज से भी आज थोड़ा सा एक्शन देखने को मिलेगा। और ऑटो का परफॉर्मेंस बढ़िया रहा है, तो यहाँ पर भी रफ्तार देखने को जरूर मिलेगी। चलिए, एक और स्टॉक है जो एक ऑल टाइम फेवरेट साबित हुआ है, और वहां पर भी हमने देखा प्रदर्शन उम्मीद से काफी बेहतर है। इतनी खराब स्थिति नहीं देखने को मिली जितनी बाजार में डर था। वो है जुबिलेंट फूड वर्क। आशीष, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के आंकड़े थोड़ा सा रिलीफ दिखा रहे हैं, बाकी आंकड़े की ओर से क्या इशारा है? अरसा हो गया इनका पिज्जा खाए हुए, लेकिन नंबर्स अच्छे आए। उम्मीद जो बाजार कर रहा था उससे बेहतर नंबर्स डिलीवर करें जुबिलेंट फूडवर्क्स ने। आय में 4% का उछाल, 898 करोड़ रुपीस की आय आई, 850 करोड़ रुपए बाजार उम्मीद कर रहा था, तो उम्मीद से ऑलमोस्ट 50 करोड़ आय का आंकड़ा बेहतर। जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की आप बात कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस थे कि 7 से 8% का फॉल आएगा, फॉल इसका आधा आया, 3.4% ही सेम स्टोर सेल्स गिरी है। अच्छा, मार्जिन्स में 180 बेसिस पॉइंट्स का सुधार है। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्जिन कुछ सुधरेंगे, लेकिन 90 बेसिस पॉइंट्स की एक्सपेक्टेशंस के सामने 180 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। मुनाफा जरूर 72% गिरा, 21 करोड़ रुपए पे आया, जबकि उम्मीद थी 58 करोड़ रुपीस की। ये क्यों गिरा मुनाफा जब मार्जिन्स भी उम्मीद से बेहतर थे? क्योंकि एक्सेप्शनल्स ने हिट करा है।
कोविड रिलेटेड एक्सपेंसेस जो है 12.5 करोड़ रुपए के आसपास के, श्रीलंकन सब्सिडरी में 20 करोड़ का राइट डाउन उन्होंने लिया था, उसके चलते आप प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़े में दबाव देख रहे हैं। अदरवाइज नंबर स्ट्रांग है। हाँ, मैनेजमेंट की कमेंट्री यहां पर उनका कहना है जो पैंडेमिक है उसके चलते कंज्यूमर बिहेवियर में बदलाव होगा और इस कैटेगरी को वो बदलाव डिस्टर्ब करेगा। ये होपफुल है कि जो डाइन इन बिजनेस का लॉस होने वाला है, डिलीवरी और टेक अवे शायद उसको कंपनसेट कर सकते हैं। अभी वाकई कैसे प्ले आउट होता है ये सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में देखना होगा। और रेंट, ये एक देखिए इंपॉर्टेंट चीज होती है, फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है कंपनीज का, और बहुत सारे रिटेल स्टोर्स अब रेंट को रीनेगोशिएट करते हुए आपको नजर आएंगे। और देखिए जुबिलेंट ने भी ये साफ कहा है कि वो रीनेगोशिएट करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक्सट्रीम केसेस में इस स्टोर्स को जो अनप्रॉफिटेबल होंगे उसको बंद कर देंगे। याद करिए जब आशीष डंकिन डोनट्स का स्टोर बंद होने शुरू हुए थे और जो अनप्रॉफिटेबल नहीं थे, उसके बाद एक क्या रैली देखने को मिली थी। तो मुझे सबसे बढ़िया बात अगर नजर आ रही है इन नंबर्स के अलावा, तो ये स्टोर्स को जो नॉन प्रॉफिटेबल है उनको बंद करने की बात कर रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी खबर है और ये स्टॉक आज बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाएगा। नीरज की टीम में डिपेंडेबल का दर्जा दिया गया था और मैंने इसे कैप्टन चॉइस के जरिए अपनी टीम में शामिल किया था। और सुबह 7:30 बजे ये भी बात हुई थी आज कि फोकस होना चाहिए दूसरी कंपनियों के ऊपर भी, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट की बात भी हुई थी। तो ये वो पॉकेट है जिसके ऊपर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। तेजी तो होगी और जमकर होगी। शुभम जी एक बार ओपनिंग जरूर देखेंगे, लेकिन बताइए स्टॉप लॉस क्या रखा जाए और पहला पड़ाव क्या होगा, क्योंकि ब्रोकरेज हाउसेज यहां पर काफी बुलिश साउंड कर रहे हैं, उनको भी ये नंबर्स पसंद आ रहे हैं। क्रेडिट स्विस कहता है कि मैं आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रख रहा हूं, अच्छी रैली उनको भी उम्मीद है इस शेयर में आते हुए दिखेगी। और मॉर्गन स्टैनले की तो फोकस लिस्ट में ही ये शेयर था और 4-5 दिन पहले मॉर्गन स्टैनले की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें वो कह रहे थे कि वो इस तरह के शेयरों पर काफी बुलिश हैं। और वही बात देखिए नतीजों के बाद भी वो रीट्रेट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं मैनेजमेंट ने बहुत ही शानदार फोकस्ड बात करी है और वो इसको थम्स अप देते हैं। बताइए कितनी तेजी होगी आज?